हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सिपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने क्लास 12 साइंस का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक हमने चालू किया था, जिसका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट देखा था। वहाँ पे दोस्तों हम लोग ने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि स्टेटमेंट क्या होता है, कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते, अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। उसके अलावा हम लोगों ने दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ा था कि 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं: कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल जिसे हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, बाई कंडीशनल जिसे हम डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, और निगेशन जिसे हम नॉट बोलते हैं। और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज 1.1 जो कि आज हम चालू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चालू करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। आपको बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है या जो कौन से जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि दोस्तों स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं वापस आपको रिकॉल कराता हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट होता है वो एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बट नॉट बोथ द साइमल्टेनियसली। लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, और फॉल्स होगी तो हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 13। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो 5 + 4 = 13 क्या स्टेटमेंट है? तो हाँ, 5 + 4 = 13 स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, क्योंकि हमें पता है 5 + 4 जो होता है वो 9 होता है, वो 13 नहीं होता। तो जो पहले का आंसर होगा वो होगा यस, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, जिसे हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों x - 3 = 14। x - 3 = 14 क्या स्टेटमेंट होगा? तो हमें पता है कि अगर हमारा जो स्टेट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर उसमें x की वैल्यू नहीं दी है, अगर x की वैल्यू नहीं दी है तो स्टेटमेंट नहीं होता। तो स्टेटमेंट नहीं है तो दोस्तों ये क्या होगा? तो ये होगा ओपन सेंटेंस। तो हम लोग लिखेंगे इट इज ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसके लिए स्टेटमेंट दोस्तों नहीं है। थर्ड वन है क्लोज द डोर। तो हमें पता है दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, या जो ऑर्डर होता है, जो रिक्वेस्ट होता है, जो कमांड होता है, जो इंट्रोगेटिव होता है, जो एक्सक्लेमेटरी होता है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी स्टेटमेंट में नहीं आते। तो यहाँ पर है क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर दोस्तों क्या है? यहाँ पर क्लोज द डोर ऑर्डर है, तो हम बोल सकते हैं इट इज द ऑर्डर, हिंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज ऑर्डर, हिंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फोर्थ वन है दोस्तों 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? तो हमको पता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यस, इट इज ए स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू दोस्तों इसकी क्या आएगी? ट्रू आएगी। ट्रू है तो हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे दोस्तों देखो प्लीज लगाया मतलब यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर ये रिक्वेस्ट है तो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ रिक्वेस्ट, हिंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर हमारा दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या सिमिलर होगा? तो हाँ दोस्तों, अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कंपलसरी वो सिमिलर भी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट होगा यस, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल टी होगी। नेक्स्ट वन है दोस्तों 7th वन, x² = x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें नहीं दी है, और अगर x की वैल्यू अगर हमें नहीं दी रहती है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। वो क्या होता है? वो होता है ओपन सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू नहीं दी है। क्लियर है? हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8th वन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या उसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते? तो यस दोस्तों, अगर कोई भी इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे, 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होता है वो 2 होता है, मैक्सिमम पावर कितना होता है 2, इसके लिए उसके रूट भी 2 ही होंगे, उसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ट्रू। 9th वन है दोस्तों, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th वन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो हमको पता है दोस्तों जो सन है, जो सूरज है, वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है। मतलब जो सन है वो दोस्तों राइज कहाँ पर होता है? ईस्ट में, और सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में। तो यस, इट इज अ स्टेटमेंट, और ट्रूथ वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ट्रू होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो सन सेट करता है वो कहाँ पर करता है? वेस्ट में करता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट, यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी, ट्रू। 11th वन, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी रियल नंबर है वो सब होल नंबर है। तो दोस्तों नहीं, जितने भी रियल नंबर है वो सब होल नंबर नहीं है, जितने भी होल नंबर है वो सब रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये गलत है, स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी इसकी? फॉल्स आएगी, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे। तो यस इट इज अ स्टेटमेंट, लेकिन ट्रूथ वैल्यू इसकी दोस्तों क्या होगी? एफ। ऑल रियल नंबर आर नॉट अ होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन ऑड, ये सब नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, लेकिन सब होल नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। 12th वन, कैन यू स्पीक इन मराठी, कैन यू स्पीक इन मराठी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement। 13th वन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है हमें, वहां पर हमें x की वैल्यू दी है, इसका मतलब x की वैल्यू दी है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। और हम लोग चेक कैसे करेंगे दोस्तों? जो आपका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, जब मैं इसमें x की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो उसका आंसर है वो 0 आना चाहिए। तो लेट चेक, हम चेक करते हैं। तो 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, 7 स्क्वायर मीन्स 49, 6 7 या 42 माइनस 7, 49 माइनस 42 7 माइनस 7, कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 में अगर मैं 7 पुट करता हूं तो हमें RHS मिल रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट होगा। यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी वो क्या होगी? टी होगी, ट्रू होगी। नाउ 14th वन, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो यहाँ पर बोला गया सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन आपको पहले जानना पड़ेगा कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। आप लोगों ने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 0 होती है। इसका मतलब द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, स्टेटमेंट तो है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। नाउ 15th वन, इट रेन्स हैवीली। आपको बोला गया है कि यहाँ पर बहुत तेज या जोरदार बारिश हो रही है, तो क्या स्टेटमेंट होगा? नहीं दोस्तों, स्टेटमेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? ये होगा ओपन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर सबका जो मत है, सबका जो आंसर वो सेम नहीं हो सकता। कोई बोलेगा नहीं बहुत जोरदार बारिश नहीं है तो स्लो बारिश हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं इससे भी और तेज बारिश हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये दोस्तों स्टेटमेंट नहीं है, क्या है? ये ओपन सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज ओपन सेंटेंस, hence
इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये ओपन सेंटेंस है, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्टेटमेंट के लिए बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, और कौन से टाइप की जो सेंटेंस तो स्टेटमेंट नहीं होते, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना। इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। और इसके अलावा ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस में दो तीन टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी बेसिक्स में देखा था। वहां पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या आपको एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है इसका मतलब वो ओपन सेंटेंस है, और अगर एक्स की वैल्यू दी गई है तो वो स्टेटमेंट है, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ट्रू है या फॉल्स है। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा क्लियर हुआ रहेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब यहां पर दोस्तों कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो हमें पता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है? लॉजिकल कनेक्टिव। और हमें दोस्तों पता है कि लॉजिकल कनेक्टिव टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंड, जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं। एक होता है और, जिसे हम डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक फ्रेज है इफ देन, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। और एक फ्रेज है इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल। और एक लास्ट का है नॉट, जिसे हम निगेशन बोलते हैं। तो हम लोग ने दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ा था। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, मतलब दो स्टेटमेंट को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा लॉजिकल कनेक्टिव से, तो उससे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों हमें पता है कि अगर मुझे स्टेटमेंट को कंसीडर करना है तो मैं किससे कंसीडर करूंगा? मैं क्या लूंगा उसके लिए? तो मैं उसके लिए लूंगा अल्फाबेट लेटर स्मॉल में। अगर एक स्टेटमेंट है तो मैं पी कंसीडर करूंगा। दो स्टेटमेंट है तो एक को पी दूसरे को क्यू कंसीडर करूंगा। तीन स्टेटमेंट है तो एक को पी दूसरे को क्यू तीसरे को आर कंसीडर करूंगा। ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। आपको बोला गया है कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये आपका हो गया पहला स्टेटमेंट। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। और यहाँ पर जो एंड दिया है वो दिया है लॉजिकल कनेक्टिव। वो क्या दिया दोस्तों? लॉजिकल कनेक्टिव। और एंड का सिंबल हमें पता है। एंड का सिंबल दोस्तों क्या होता है? इस टाइप में होता है, ए टाइप में। और का सिंबल कैसा होता है? वी टाइप में। कंडीशनल का सिंबल होता है सिंगल साइड एरो। बाय कंडीशनल का सिंबल होता है डबल साइड एरो। और निगेशन का जो सिंबल होता है वो वेव फॉर्म में होता है। वेव या जो सिमिलरिटी में हम लोग यूज करते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए, वो वाला सिंबल यहाँ पर यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ऐसे हम लोग पी कंसिडर करेंगे। पी लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र। जो सेकेंड स्टेटमेंट है दोस्तों उससे आप क्यू कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे? क्यू। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म को शॉर्टकट में हम लोग s.f लिख सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म दोस्तों? P एंड Q। क्या होगा? P एंड Q। पहला स्टेटमेंट को आपने P कंसिडर किया, दूसरे को आपने Q कंसिडर किया, और एंड के लिए सिंबल इस टाइप में है तो P एंड Q हम इसे रीड करेंगे। कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और दूसरा स्टेटमेंट है आइसोसेलस। तो यहाँ पर आइसोसेलस को आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आइसोसेलस है, लेकिन कौन है आइसोसेलस? तो ट्राइंगल है आइसोसेलस। तो पहला स्टेटमेंट होगा ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और दूसरा स्टेटमेंट होगा ट्राइंगल इज आइसोसेलस। और बीच में कनेक्टिव क्या है दोस्तों? और है, और के लिए सिंबल क्या होता है? वी फॉर्म में। तो लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल and Q triangle is isosceles. So therefore symbolic form is P और Q। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, आपको एक को पी कंसिडर करना है, दूसरे को क्यू कंसिडर करना है, और जो लॉजिकल कनेक्टिव है दोस्तों उससे आपको कंबाइन कर देना है। क्लियर है? अब दोस्तों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द ट्राइंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो द एंगल इज राइट एंगल, इससे आप दोस्तों पी कंसिडर करोगे। इट इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री, इसे आप दोस्तों क्यू कंसिडर करोगे। और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है दोस्तों? डबल साइड एरो, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन या बाई कंडीशनल। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा दोस्तों? सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4th वन। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज मतलब दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव फॉर्म में दिए, दोनों स्टेटमेंट आपको कौन से फॉर्म में दिए? नेगेटिव। नाइदर और नॉर का यूज हो रहा है, लेकिन आप जब स्टेटमेंट कंसीडर करते हो पी क्यू में, तो आप नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर सकते, आपको हर एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उस स्टेटमेंट को, जैसे कि पी से हम लोग ने लेट किया है कि पहला स्टेटमेंट मेरा पी है, तो उससे अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं उसके आगे नेगेशन का सिंबल दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो मैं पी क्या कंसीडर करूंगा? मैं पी कंसीडर करूंगा, लेट पी एंगल इज एक्यूट, मैं पॉजिटिव फॉर्म में लिखूंगा। एंगल इज एक्यूट, मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा? पॉजिटिव। सेकेंड है क्यू, एंगल ना ही एक्यूट है ना ही ऑब्ट्यूज है, लेकिन मैं पॉजिटिव में लिखूंगा कि एंगल एक्यूट है और एंगल ऑब्ट्यूज भी है, मैं दोनों को पॉजिटिव फॉर्म में लिखूंगा। और जब दोस्तों मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तब मैं वहां पर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नेगेशन का साइन लगाऊंगा। एंगल इज नाइदर एक्यूट, इसका मतलब कि मुझे पी को नेगेशन में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेगेशन पी आएगा। क्यू को नेगेशन में बनाना पड़ेगा, तो नेगेशन क्यू आएगा। और जब भी नाइदर और नॉर आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एंड का सिंबल लेना है। किसका सिंबल लेना है? एंड का सिंबल। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इफ देन का यूज किया गया है, इफ देन ना, कंडीशनल यहाँ पर इंप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर होगा ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, ये आपका पी होगा। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये आपका क्यू होगा। तो दोस्तों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P कंडीशनल Q। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा दोस्तों? P कंडीशनल Q। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6th वन। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। तो अगेन यहाँ पर दोस्तों इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव यूज किया गया है। इफ एंड ओनली इफ के लिए हमें पता है लॉजिकल कनेक्टिव क्या लेना है? डबल साइड एरो लेना है, जिसे हम लोग डबल इंप्लीकेशन और बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये आपका हो गया दोस्तों P। सी रन फास्ट, ये हो गया दोस्तों आपका Q। तो देयरफॉर आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म इज P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q। ये आपका दोस्तों सिंबॉलिक फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो यहाँ पर दोस्तों दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है x इज नॉट अ इरेशनल नंबर, और दूसरा है इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और बीच में दोस्तों बट है। अब आप सोचोगे कि सर बट तो था ही नहीं, कंजक्शन में एंड था, डिसजंक्शन में और था, और कंडीशनल में इफ देन था, बाय कंडीशनल में इफ एंड ओनली इफ था, नेगेशन में नॉट था, तो बट कहाँ पर आएगा? तो दोस्तों जहां पर एंड है, कंजक्शन के लिए एंड और बट दोनों यूज होता है, याद रखना है, कंजक्शन के लिए एंड और बट दोनों यूज होता है। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो है x इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ये नॉट है, इसके लिए यहाँ पे नेगेशन p आएगा, और इट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये आपका q आएगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा नेगेशन p एंड q, नेगेशन p एंड q। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा। यहाँ पर हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको, एक को P कंसीडर करना है, दूसरे को Q कंसीडर करना है, और लॉजिकल कनेक्टिव से आपको उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।